ओम शांति। आज 6 जून 1973 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है समानता और समीपता। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपनी मनियों को देख रहे हैं। कोई मस्तक मनी है, कोई गले की मनी है और कोई हृदय की मनी है। आप सभी भी अपने को मनी समझते हो ना? बाबा ने कहा, हर एक अपने को जान सकते हैं कि फर्स्ट नंबर की मनी हूँ या सेकंड व थर्ड नंबर की मनी हूँ। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है, उसको जानते हो? बाबा ने कहा, फर्स्ट नंबर है मस्तक मनी। उस मस्तक मनी की 2 विशेषताएं हैं। फिर बाबा ने कहा, यह देखो कि उन विशेषताओं के स्वरूप कहाँ तक बने हो। जिनका जो स्वरूप होता है उसका वर्णन करना सहज होता है। फिर बाबा ने मस्तक मनी की विशेषताएं बताई। एक होती है समानता और दूसरी है समीपता। समानता अर्थात बाप दादा के समान। तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए। बाबा ने कहा, बाप सर्वशक्तिमान है तो बाप समान सर्व शक्तियाँ संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप हैं तो ऐसे बाप समान मस्तक मनी भी सर्व सिद्धि रूप हैं। बाबा ने कहा, जो बाप की महिमा है वह सर्व महिमा के अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। बाबा ने कहा, दूसरी बात समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के भी समीप लाने वाले हैं। बाबा ने कहा, समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं। वह मस्तक मनी है। ऐसे मस्तक मनी हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते हैं। बाबा ने कहा, अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। ऐसा समझें, यह सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। फिर बाबा ने कहा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। यह जिम्मेवारी का ताज धारण कर लिया है। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो। आप लोग अपने ही पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो नहीं मस्त हो। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको। जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है वह विश्व को देने वाला दाता कब बनेगा? बाबा ने कहा, यह स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं, अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, न जब न तब, लेकिन अब। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। बाबा ने कहा, दिल तक नशीन कौन हो सकता है? जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप का दिल लेने वाला है। सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है वह है दिल तक नशीन। बाबा ने कहा, दिल लेना अर्थात जो दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो उस संकल्प को पूरा करना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। बाबा ने कहा, दिल देने वाले सदा मस्तक मनी के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना है, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे को ही मस्तक मनी कहा जाता है। बाबा ने कहा, जैसे मस्तक स्मृति का स्थान है वैसे मस्तक मनी की निशानी सदा स्मृति स्वरूप हो। मस्तक मनी बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। बाबा ने कहा, अगर मस्तक पर मनी चमकी तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मनी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। ऐसे मस्तक मनी हो। अगर अंधियारे के बीच मनी को रख दो तो
लाइट देने का कार्य करेगी। तो इस विश्व की अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसी मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेगी? बाबा ने कहा, मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। बाबा ने कहा, ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। बाबा ने कहा, अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे। हाँ, ओम शांति।